आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। कोहरे की कैद में उत्तराखंड, मौसम की मार, कई जिलों में शीत दिवस जैसे हालात, कई फ्लाइटें रद्द, कई लेट। उत्तराखंड में शनिवार को मैदानी जिलों के साथ कुछ पहाड़ी जिले भी घने कोहरे की चपेट में रहे। सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम होने से न केवल सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमी बल्कि रेल और हवाई सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिला। देर तक धूप नहीं निकलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और कई शहरों में कोल्ड डे जैसे हालात रहे। लक्सर में घने कोहरे के बीच एक ई रिक्शा सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। हादसे में ई रिक्शा चालक समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। देरी से पहुंची ट्रेन और बसें। तो प्रदेश भर में राजमार्गों और सड़कों पर कोहरे होने से वाहन सुबह से ही हेडलाइट जलाकर रेंगते नजर आए। लंबी दूरी की कई ट्रेनें और बसें देरी से पहुंची। मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए रेंजर के अधिकार बढ़ेंगे। गिल विश्व कप टीम से बाहर, ईशान की वापसी। लेफ्टिनेंट कर्नल 3 लाख घूस लेने में गिरफ्तार हुए। असम में ट्रेन से टकराकर 7 हाथी मरे। बांग्लादेश में आईएसआई की ढाका सेल ने लगाई आग, निशाने पर बंगाल पूर्वोत्तर। बीते 1 साल से सुलग रहे बांग्लादेश में आम चुनाव के ऐलान के बाद से हिंसा का दौर तेज हो गया। ये अनायास नहीं है, इसके पीछे सोची समझी साजिश काम कर रही है। पिछले दिनों छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या के बाद इस निंदा के आरोप में हिंदू व्यक्ति की हत्या और भड़की हिंसा ये दिखाती है कि देश को सांप्रदायिकता की आग में झुलसाने की कोशिश की जा रही है। 749 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बने एलन मस्क। कोहरे की आगोश में रहे उत्तराखंड के मैदान, पहाड़ों में चटक धूप। ट्रेन से टकराकर 7 हाथियों की मौत, 5 डिब्बे पटरी से उतरे। तो असम के होजाई जिले में शनिवार तड़के सेरंग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 7 हाथियों की मौत हो गई और 1 हाथी घायल हो गया। टक्कर के बाद ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि ट्रेन में सवार किसी यात्री को चोट नहीं आई। गिल बाहर, ईशान रिंकू की वापसी। तो दिल्ली T20 विश्व कप की उल्टी गिनती अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में अगले साल 7 फरवरी से टूर्नामेंट का आगाज होगा। जिलों में बनाए जाएंगे वन्यजीव बंध्याकरण केंद्र। बीएसएफ कांस्टेबल पद पर पूर्व अग्निवीरों का कोटा 50%। बांग्लादेश में 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया, संसद पर हमले की कोशिश। बांग्लादेश में बर्बर उन्मादी भीड़ की हिंसा जारी है। उत्पादों ने शुक्रवार देर रात लक्ष्मीपुर सदर इलाके में एक घर को बाहर से बंद कर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसमें 7 साल की बच्ची की मौत हो गई और 3 लोग झुलस गए। वहीं कट्टरपंथी और भारत विरोधी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी को दफनाए जाने के बाद उग्र भीड़ ने संसद भवन पर हमला करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। इस दौरान भारत विरोधी नारे लगाए गए। आधार अपडेट कराने के लिए 4 दिन की वेटिंग। तो बच्चों की KYC बनी परेशानी, वेरिफिकेशन नहीं होने पर राशन कार्ड से कटेगी यूनिट। तो शहर में बच्चों के आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए अभिभावकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आधार केंद्रों पर इतनी भीड़ उमड़ रही है कि लोगों को 4 दिन तक वेटिंग दी जा रही है। करोल बाग मंदिर में तोड़फोड़ के विरोध में पैदल मार्च किया। संदिग्ध हालत में युवती और वृद्धा लापता हुए। पेयजल योजना में गड़बड़ी की पड़ताल, फेरूपुर पहुंचे अफसरों पर फूटा गुस्सा।
साहब गंगा स्नान के बहाने लाकर मेरे बेटे को मार डाला। तो हरियाणा के पलवल जिले की एक महिला ने अपने बेटे की गंगा में डुबोकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया। कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत। तो हरिद्वार से खबर है, BHL सेक्टर 5 रानीपुर में एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्रवृत्ति के लिए 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सहसपुर BDC बैठक में छाया पेयजल का मुद्दा। पेयजल किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। अधिवक्ता के बेटे की कॉल डिटेल खंगाली। साया में दूसरे दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। जौनसार में बारिश न होने से फसलें सूख रही। गोल्डन कार्ड से उपचार नहीं मिलने पर शिक्षक नाराज हुए। पेपरलेस गवर्नेंस में दून ने 56 नगर निकायों को पछाड़ा। दुस्साहस बिल्डर ने सोसाइटी के अध्यक्ष को पीटा। कार में तोड़फोड़। IAS IPS की PTS कॉलोनी में बिल्डर और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि बिल्डर और उनके साथियों ने एसोसिएशन के अध्यक्ष पर हमला कर दिया और गाली गलौज कर गाड़ी में तोड़फोड़ की। रायपुर पुलिस पर मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं करने पर उल्टा पीड़ित को ही धमकाने का आरोप लगा है। कॉलोनी के लोगों ने इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से शिकायत की। पुलिस मुख्यालय की सख्ती के बाद रायपुर पुलिस ने महिला ने शनिवार शाम को आरोपी बिल्डर और उनके साथी के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया। सहयोग के बजाय पुलिस ने पीड़िता को दी धमकी। आरोप है कि पुलिस ने भी उन्हें सहयोग नहीं किया। आरोप है कि 112 पर फोन करने के बाद आए पुलिसकर्मियों ने उन्हें ही गिरफ्तार करने की धमकी दी। विक्रमों का संचालन तीसरे दिन भी ठप रहा। रेप मां बेटी मुकरे सौतेला पिता बरी। विदेश में नौकरी के नाम पर 4 युवा ठगे। रुड़की में नियम तोड़ने पर 7 वाहन सीज और 50 के चालान किए। मशीन से ब्लड की 95 जांच हो सकेंगी। मशरूम ग्राम से किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार मिलेगा। तो बुगा गांव पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, मशरूम ग्राम पहल उद्यमिता की दिशा देगी। बिना अनुमति प्लॉटिंग करने पर मुकदमा। त्रिवेंद्र का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसके लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो यह विज्ञप्ति उत्तरकाशी जिले से निकली है। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक विशेष शिक्षक की भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 31 अक्टूबर 2025 द्वारा प्रदान की गई अनुमति के क्रम में उत्तराखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 समय समय पर यथा संशोधित एवं संशोधित नियमावली 2025 में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद उत्तरकाशी के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक ग्रेड 2 वेतनमान 35,400 से 1,24,400 लेवल 6 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कुल रिक्त पदों की संख्या 6 का योग। तो कुल पदों की संख्या जो है 18 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें SC के 3, ST के 1, OBC के 3, EWS के 2, अनरिजर्व के 9, फिजिकल हैंडीकैप के 1 पद शामिल हैं। पात्र अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर आवश्यक प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित प्रतियों सहित पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से आवेदन की तिथि की अंतिम तिथि या दिनांक 11 जनवरी 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी के पते पर भेजेंगे। नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। साधारण डाक, कोरियर, दस्ती से प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन पत्र के ऊपर लिफाफे पर मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षा जनपद उत्तरकाशी के पद हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या अवश्य अंकित करेंगे।
अधिक जानकारी के लिए schooleducation.uk.gov.in एवं उत्तरकाशी.nic.in पर अधिक विस्तृत विज्ञप्ति और जानकारी उपलब्ध है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो रेल कोच फैक्ट्री में 550 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने निकाली भर्ती, तो 394 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस की 153 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, तो संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा के 451 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 31 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजर सीनियर मैनेजर के 22 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वक्फ संपत्ति बोर्ड में दर्ज करने के लिए मिला अतिरिक्त समय, शिक्षकों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने देगा संगठन। अव्यवस्थाओं से शिक्षा मंत्री नाराज, तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक ली। इसमें उन्होंने विभाग की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। प्रदेश के बांधों पर कामयाब नहीं तैरने वाले सोलर प्रोजेक्ट, अब सौर ऊर्जा से चलेंगी सीवर पेयजल योजनाएं। कुमाऊं विश्वविद्यालय की वेबसाइट 4 दिन से ठप हुई। कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने किया सीएम आवास कूच, पुलिस ने रोका, तो राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के सभी घटक संगठनों ने अपनी मांगों के लिए शनिवार को मुख्यमंत्री आवास कूच किया। महासंघ से जुड़े कर्मचारी अधिकारी परेड ग्राउंड पर एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए यहां से कूच किया। सुरक्षा के मद्देनजर तैनात पुलिस प्रशासन ने कर्मचारियों को बैरिकेडिंग लगाकर पहले ही रोक लिया। शिक्षक संघ ने शासनादेश का विरोध किया, तो शासन की ओर से चयन प्रोन्नत वेतनमान पर वेतन वृद्धि न दिए जाने संबंधी हालिया शासनादेश से शिक्षकों में आक्रोश है। 9 डिग्री गिरा पारा, दिन भर छाया रहा अंधियारा, तो क्रिसमस और नए साल से पहले उत्तराखंड में बदलते मौसम ने ठंड बढ़ा दी। शनिवार को सुबह से छाए कोहरे व बादलों ने दिन भर अंधियारा छाया रहा। इतना ही नहीं, दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 9 डिग्री कमी के साथ दर्ज किया गया। इसके चलते जनजीवन प्रभावित रहा। उधर कोहरे की वजह से दृश्यता भी कम रही। घंटाघर पर कल पूरे दिन धरना देंगे वकील। जम्मू कश्मीर और हिमाचल से होते हुए उत्तराखंड तक पहुंची सर्द हवाएं। आज भी शीत दिवस जैसी रहेगी स्थिति, तो मैदानी इलाकों में रविवार को भी कोहरा छाए रहने से शीत दिवस जैसी स्थिति रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून समेत हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी जिले में घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन, गर्भपात के आरोप कोर्ट में नहीं टिके। साइबर ठगी पर अदालत ने जताई चिंता, आरोपियों को राहत से इंकार। मानव वन्यजीव संघर्ष में 4 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हुआ। युवती की आत्महत्या में दंपति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। विदेश में नौकरी के नाम पर युवाओं से ठगी की। अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू, सीएम ने भी आजमाया हाथ। 4 जवान खेलेंगे संतोष ट्रॉफी। 2036 ओलंपिक के मजेदार क्रीड़ा भारतीय ने आयोजित की प्रतियोगिता। लंडोर मेले का पर्यटकों ने भी उठाया लुत्फ। दीवारों में कैद कर दिए खंभे, घरों के ऊपर से जा रही हाई टेंशन लाइनें। थानों चौकियों में सफाई के निर्देश, तय की जिम्मेदारी। बाजार में छाया यूरोपियन क्रिसमस ट्री, सेंटा और उपहारों की खरीदारी शुरू हुई। अस्पताल में गंदगी देख भड़के मंत्री, निदेशक प्राचार्य को लगाई फटकार। सफाई कर्मियों को 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय देने के निर्देश। निरंजनपुर मंडी के लिए नई जगह तलाशें।
नियमों का उल्लंघन करने पर 24 विक्रम ऑटो सीज किए। फंदे पर लटका युवक कर्ज से था परेशान। कोहरे से जनजीवन प्रभावित, विद्यालयों में कम पहुंचे बच्चे। होटल के किचन में लगी आग, मची अफरा तफरी। तो हरिद्वार से खबर रही है, कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 घायल हो गए। जिला बार एसोसिएशन के जसमेंद्र बने अध्यक्ष। 400 मीटर दौड़ में शेखर ने मारी बाजी। प्रधानाध्यापकों को दी आपदा प्रबंधन की जानकारी। ओम विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स मीट संपन्न हुआ। युवक की गंगा में डूबकर हत्या का आरोप। तो नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला, कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की। गंगा में फंसा मिला शव हरियाणा की युवती का था। फरार आरोपी के घर ढोल नगाड़ों से कराई मुनादी। धोखाधड़ी या फर्जी दस्तावेज बना कर जमीन को बेचा, 4 नामजद हुए। तो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का मामला, महिलाओं पर हमला पर रिपोर्ट दर्ज की। चोरी की बिजली से पत्थर घिसाई पड़ी महंगी। तो विभागीय टीम ने छापा मारकर पकड़ी बिजली चोरी। ऑपरेशन कालनेमिया के तहत 14 ढोंगियों को किया गिरफ्तार। बेसहारा लोगों को आश्रय दे, ठंड में किसी को नहीं हो दिक्कत। दिल्ली प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में निकाला मार्च। कांगड़ी में टाइल्स लगाने का कार्य शुरू हुआ। राशन कार्डों की केवाईसी कराने के लिए 31 दिसंबर तक अंतिम मौका। हल्द्वानी में सुबह और शाम सर्द हवाओं ने सताया। रामनगर में हल्की बूंदाबांदी ने ठुठराया। पूस की रात में कहीं राहत कहीं इंतजार। कोहरा रोक रहा रफ्तार, 5 घंटे देरी से पहुंची संपर्क क्रांति। तो हल्द्वानी से खबर रही है, नो एंट्री में दौड़ते मिले ट्रक और डंपर तो नपेंगे ट्रैफिक पुलिसकर्मी। प्रेमी को ठिकाने लगाने में प्रेमिका साथी को पर दोष सिद्ध। तो नैनीताल से खबर है, अपने साथी के साथ मिलकर प्रेमी को ठिकाने लगाने की आरोपी प्रेमिका व उसके साथी पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत में दोष सिद्ध हो गया है। दोनों दोषियों को जिला जज न्यायालय की ओर से 22 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज हुई। बाइक से गिरा शराब तस्कर, देसी शराब बरामद हुई। प्राइवेट बस की सीटें ही नहीं, पूरी बॉडी हिल रही थी और दौड़ रही दिल्ली रूट पर। 2 किशोरों ने नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो बनाया। तो रामनगर से खबर आई है, एक किशोरी के साथ 2 नाबालिगों ने दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाया। आरोपियों ने पीड़ितक को वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी दी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पोक्सो अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। भीमताल से औखलकांडा तक बाघ तेंदुए की दहशत। प्रेमी युगल में तकरार, प्रेमिका ने पत्थर मारकर तोड़ डाली कार। तो रामपुर रोड पर शनिवार दोपहर प्रेमी जोड़े में विवाद हो गया। नाराज प्रेमिका ने प्रेमी की कार के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने मामला शांत कराने के बाद दोनों का चालान कर दिया। रुद्रपुर निवासी प्रेमी जोड़ा तकरीबन 2 साल से साथ रहता है। शुक्रवार दोपहर युवक अपनी कार से प्रेमिका को नैनीताल घुमाने ले गया। दोनों शाम को घर आ रहे थे। इसी बीच कार में दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो गई। रामपुर रोड पर प्रेमिका कार से उतरी और प्रेमी पर चिल्लाने लगी। गुस्से में युवती ने पत्थर मारकर कार के शीशे तोड़ दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को समझाया। 2.5 करोड़ की मशीन से होगी हड्डी रोग समेत अन्य जांचें। डीएम के पहुंचने से मची खलबली। ओबीसी वर्ग से हैं तो निःशुल्क सीखिए वाहन चलाना। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में परिवहन विभाग ने एक अहम कदम उठाया। झाझरा स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर में अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अभ्यर्थियों को भी निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरियाणा की लापता युवती का शव कनखल क्षेत्र से गंगा में मिला। अब पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ में 50% कोटा। निगम कर्मचारियों ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच। सफाई कर्मियों की योजनाओं का लाभ न मिलने पर लगाई फटकार।
मुख्यमंत्री की नाराजगी का दिखा असर, खुद सफाई करेंगे पुलिसकर्मी। 21 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, 2 बार जा चुका जेल। कांस्टेबल के बेटे का शव फंदे से लटका मिला, तो पटेल नगर देहरादून से खबर आई है। एटीएस कॉलोनी की आवासीय समिति के अध्यक्ष पर बिल्डर ने किया हमला, तो शुक्रवार देर रात पहले कार खड़ी कर रोकने फिर पिटाई करने का है आरोप। दिवाली पर बच्चों पर पिस्टल तान चुके बिल्डर पुनीत, तो यह पहला मौका नहीं है जब बिल्डर पुनीत अग्रवाल विवादों में आए हों। पूर्व में दीपावली के दौरान बच्चों पर पिस्टल तानने का मामला हो या फिर नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जा, हर बार शिकायतों के बाद ही प्रशासन हरकत में आया है। विदेश भेजने के नाम पर 9.5 लाख रुपए हड़पे। शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा देकर 20.38 लाख रुपए की ठगी की। राष्ट्रध्वज लेकर सोमवार को घंटाघर कूच करेंगे अधिवक्ता। छात्र पर भालू का हमला, साथी ने पत्थर मारकर भगाया, तो छात्रों ने स्कूल पहुंच शिक्षकों को दी घटना की जानकारी। शिक्षक ले गए सीएससी। पोखरी से खबर आई है, मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद वन विभाग चमोली जिले में जनता को वन्य जीवों के हमले से राहत नहीं दिला पा रहे हैं। भालू के आतंक से निजात तो छोड़ो, स्कूली छात्रों को एस्कॉर्ट में विद्यालय छोड़ने के निर्देश भी धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। मकलोगी क्षेत्र में गुलदार ने स्कूटी सवार महिला और कार पर किया हमला। मानव वन्य जीव संघर्ष पर संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ेगी निगरानी। गजल्ट गांव में एक बार फिर देखी गई गुलदार की सक्रियता, तो पौड़ी से खबर आई है। सम्मेलन में गरजे हरीश रावत, भाजपा पर ठगने का आरोप। हरियाणा के युवक की हत्या का आरोप, संत सहित 3 नामजद हुए। नंदा आजाद का दिन पट्टा महोत्सव 20 जनवरी से। आराकोट से नहीं स्वास्थ्य सुविधाएं, लोग पड़ोसी राज्य हिमाचल जाने को मजबूर। म्याणी जागधर के बहुउद्देशीय शिविर से प्राप्त हुई 320 आवेदन। राशन कार्ड धारकों से ई-केवाईसी करवाने की अपील। मकलोगी क्षेत्र में गुलदार ने स्कूटी सवार महिला कार पर किया हमला। निगम एक बार जहां से उठाएगा कुत्ते, दोबारा वहां दिखे तो महकमे पर जुर्माना। 360 डिग्री थार घुमाने वाले स्टंटबाज का पुलिस ने उतारा भूत, गिरफ्तार किया, तो हल्द्वानी से खबर आई है। दिन में पति के साथ खाना खाया, फिर पत्नी ने गटका कीटनाशक, जान गई। कार ने मारी बुलेट सवारों को टक्कर, पीछे बैठी युवती घायल हो गई, तो हल्द्वानी से खबर आई है। 2 युद्ध लड़ने वाले रिटायर कर्नल रोतेला का निधन हो गया। युवक की हत्या मामले में महिला व उसके साथी दोषी करार हुए। अश्लील वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर करता रहा दुराचार, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की कोर्ट ने हल्द्वानी की छात्रा को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने, अश्लील वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देकर दुराचार करने के आरोपित साहिल वर्मा निवासी वार्ड नंबर 4 काशीपुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। रैन बसेरे में ताला, तीमारदार जमीन पर स्टाफ को हीटर की गर्मी, तो शनिवार को ही एसटीएच के प्राचार्य और चिकित्सा अधीक्षक ने ठंड से बचने की सलाह दी। जागरण पड़ताल के विपरीत दिखे हालात। तो हल्द्वानी के सुजा तिवारी अस्पताल में रात में जमीन पर इस तरह सोए थे लोग। अस्पताल के वार्ड बी आइसोलेशन में हीटर जल रहा था, आसपास कोई नहीं था। रैन बसेरा बनाने पर खर्च कर डाले 1.5 करोड़, पता बताने को एक पोस्टर तक नहीं लगाया। राज्य में अगले साल होगा इंटरनेशनल ट्रैवल कॉन्क्लेव। चमोली में भालू के बच्चों ने छात्र पर किया हमला। गुलदार की दहशत से स्कूल का समय बदलने के निर्देश दिए। आईएमए में रजत जयंती समारोह में शामिल हुए सैन्य अफसर। अग्निवीर योजना के विरोध में यात्रा शुरू हुई। त्रिवेंद्र ने जन्मदिन पर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। कोहरे से 9.9 डिग्री गिरा पारा। मसूरी मुक्तेश्वर से भी ठंडा रहा देहरादून। दून में प्रदूषण ने घना कर दिया कोहरा। फिर बिगड़ी दून की आबो हवा, रात में AQI 340 पहुंचा। राप्ती गंगा एक्सप्रेस 2 घंटे देरी से पहुंची।
युवाओं की भूख बढ़ा रहा पिज्जा आरोग्य मंदिर में उपचार का पर्चा झोला छाप जैसा। दून अस्पताल में हड़ताल से बिगड़े हालात, ऑपरेशन टले। भ्रूण के सैंपलों में पड़ रहे कीड़े संक्रमण का खतरा। चंद्रबनिया में कांस्टेबल के बेटे ने फांसी लाकर जान दे दी। तनाव मुक्त जीवन के लिए खेल जरूरी। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम से मोहा। बाराकोट में अब तक नहीं बना जिला पंचायत का गेस्ट हाउस। चरस तस्करी में 3 दोषियों को 20-20 साल की सजा हुई। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। बाराकोट में हर और गुलदार की दहशत है। पिथौरागढ़ में पति से कहा सुनने के बाद पत्नी ने जहर गटका। चोरी में कोचिंग संचालक समेत 3 धरे गए। निरंजनपुर में जाम के समाधान के लिए मंडी शिफ्ट की जाएगी। पेट्रोल लेकर पुलिस दफ्तर पहुंची महिला, आत्मदाह की चेतावनी दी। पिथौरागढ़ में धुंध बनी मुसीबत। कुमाऊं में ट्रेनों से हाथियों की सुरक्षा के उपाय के दावे हवाई। प्रेमी जोड़े पर सड़क पर तमाशा बरसाए पत्थर। भीमताल रोड हत्याकांड में महिला समेत 2 दोषी मिले। इंटर कॉलेज में वार्षिकोत्सव की धूम रही। पोखरी क्षेत्र में भालू के बच्चों ने भी मचाया आतंक, छात्र पर हमला। हरिद्वार बार के जस महेंद्र अध्यक्ष और विपिन सचिव बने। निगम कर्मियों का सीएम आवास कूच रोका। 4 टीन शेड किए ध्वस्त। तो हल्द्वानी से खबर रही है। इस वित्तीय वर्ष से शुरू होगा खेल विश्वविद्यालय। 18 स्वर्ण के साथ उत्तराखंड टॉप पर रहा। कुमाऊं विश्वविद्यालय की वेबसाइट 4 दिन से पड़ी है ठप। पाखी में स्थापित होगा 33 kV का विद्युत सब स्टेशन। पोड़ा नृत्य के साथ बंड मेला का आगाज हुआ। स्कूल जाते समय छात्र पर भालू ने किया हमला, साथी ने साहस दिखाकर भगाया। परीक्षा फॉर्म भरने में असमर्थ हो रहा समर्थ पोर्टल। जिला स्तरीय सांसद खेल महोत्सव में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। जल्द शुरू होगा रेलवे स्टेशन के 2 गेटों का निर्माण, हटेंगी दुकानें। दिन भर कोहरे के आगोश में रहा कोटद्वार बाबर। स्वाभिमान मोर्चे ने बीडीओ के कार्यालय पर जड़ा ताला। तो 9 गांव तक आज से खबर है। योजनाओं की जांच पर अड़े पुलिस की मौजूदगी में खोला गया। दिहाड़ी गांव में दहशत की दहाड़ पर 1 सप्ताह बाद पाया गया काबू। तो मादा तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ। चौखुटिया के खेतों में दिन में दिखा तेंदुआ। उत्तरायणी मेले के लिए सामने लगा बागेश्वर समितियों को सौंपा जिम्मा। बिना बारिश की फीकी पड़ रहे रेनबो ट्राउट की रंगीन दुनिया। पिथौरागढ़ में 594.78 लाख की लागत से बिछेगी सीवर लाइन। पिथौरागढ़ नगर से लेकर बंगापान तक धधक रहे जंगल। रास्ते में बैठा दिखा तेंदुआ, उल्टे पांव लौटी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। एसपी के सामने फपक पड़ी, हाथ में पेट्रोल की बोतल लिए राजवाला।